रहा हूं मैं अंजाम, जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर कतरा इंकलाब लाएगा, इंकलाब लाएगा। नमस्कार, मैं पुखराज सिंह आपका स्वागत करता हूं आरजे रमझाझर के स्पेशल प्रोग्राम में। और आज हम बात करेंगे उन सच्चे देशभक्तों की जिन्होंने हमारी आजादी के खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। और इस कड़ी में हम चलते हैं 15 अगस्त 1947 के उस दौर में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था। पंद्रह अगस्त 1947 आजाद हिंदुस्तान के सीने को चीरकर दो टुकड़े कर दिए गए थे और हम सब अपने जिगर के टुकड़े को व अपनी लाज बचाने की जद्दोजहद में लगे थे। पाकिस्तानी सैनिकों ने अपनी दहलीजें लांघकर हमारे घर पर कब्जा कर लिया था। 1971 में एक बार फिर इतिहास दोहराने के मंसूबे से पाकिस्तानी हौसले बुलंद थे। इस बार हमारी भारत मां पर जुल्म सितम को सहना नागवारा था उनके वीर जाबाजों को। 1971 के भीषण संग्राम में पाकिस्तान की जड़ें हिला दी और उनकी राजधानी लाहौर तक जा धमके। उनके बाद भी हमारा हृदय मृदु बना रहा। पाकिस्तानियों को ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली कोई और नहीं बल्कि भारत माता इंदिरा गांधी जी थीं। अपने करतूतों से बाज न आने वाले पाकिस्तान ने एक बार फिर कारगिल पर चढ़ाई कर दी। 1999 का वो दौर जब हमने फौलादी सीना लेकर जंग के मैदान में उतरे। इस बार लाशों के ढेर पर खड़े होके हमने लाशों का ढेर बिछाना शुरू किया और आखिरकार पाकिस्तानियों के दांत खट्टे कर दिए। उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर करने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारे युग पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। हमने अपनी आजादी तो याद रखी पर इस आजादी के लिए सीने पर गोलियां खाने वालों को भुला दिया। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए। तो आइए हम सब मिलकर गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर कुछ याद उन्हें भी करते हैं। जी हाँ, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। और लौट के घर नहीं आने वालों में मुंगेली जिला के ग्राम देवरी के वो 22 स्वतंत्रता सेनानी भी थे जिन्होंने भारत माता की रक्षा के खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ महतारी के उन वीर सपूतों की, मुंगेली के उन वीर सपूतों की जिन्होंने अपने मुल्क के लिए हंसते हंसते अपने सीने पर गोलियां खाई थी। इन वीर सपूतों को पैदा करने वाली ग्राम देवरी मुंगेली से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। वीर सपूतों को पैदा करने वाली धरती एक दो नहीं बल्कि 22 स्वतंत्रता सेनानियों की जन्मदात्री है। देवरी के इन 22 सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा करते अपने प्राणों की आहुति दी। और न सिर्फ इतना बल्कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, जंगल सत्याग्रह और न जाने कितने आजादी के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने अपना योगदान दिया। मगर इन वीर सपूतों के परिवारों की यह हकीकत कुछ और ही है। 20 आदमी जा करके आंदोलन में जा करके कराची के जेल में भोगी रही। कराची के जेल ने वहाँ हो करके फिर ये महात्मा गांधी है थे ना और सब जवाहरलाल और ये गजाधर साहब ये तीनों मिल करके वहाँ जाके अनशन करीन और दुख झेलीन। बहुत कष्ट करे अमोर गोसैया है सैनानी गे रही से ता
जल में रहा मरुति जल में, तो अपने ले दिल अपने पिया खाए, अपने पिसाब ले अपने पिया। ओकरे राहत ले 100 रुपया मिला है, 100 ले 150। अब बढ़त 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 में ऐसे माँ 300 हो, ऐसे माँ 400 मिले है, 400 ले वह इनकार हो गया। उचित सहयोग नहीं मिलने के वजह से देश के लिए लड़ाई करने वालों को पेट की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। सहयोग व सम्मान मिलने से इस गांव के हर घर से एक देश का रक्षक निकलेगा, और ये कहना है देवरी ग्रामवासियों की। परिवार ले भी सर दिस उनके राहत ले वाह वाह करके दे दीस पैसा ला, अब ये पर भी सर दिस उनके परिवार सुख नहीं। न तो कोई सम्मान न तो कोई भी चीज आज तक न मिले। पहली बिलासपुर मुंगेली बलावत है, अब 10 साल हो गए बिल्कुल बाईकाट बंद है। अब सम्मान हम चाहे कहत हन, गांव के विकास चाहे कहत हन। सरकार कहीं मदद करही ता आज हमन अपन बच्चा मन ला अपन पेट ला छोड़ के हम देश के लड़ाई पर भेज सकत हन, और आज मदद नहीं मिलते ए कारण हम अपन पेट के लड़ाई लड़त हन। तो सुना आपने इन वीर सपूतों के परिवार की जुबानी जो हकीकत को बयां करती है। आज भी देश को आजादी दिलाने वाले वीर सपूतों के परिवारों की स्थिति दयनीय है, जो दोबारा किसी युग पुरुष को पैदा करने से पहले 10 बार सोचेगी। आज हर कोई अपने बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहता है, पर फौज में कोई नहीं भेजना चाहता। इसकी वजह कहीं न कहीं हमारा समाज और सरकार है। इस स्थिति से बचने के लिए हमें ही कुछ न कुछ करना होगा। देश के रक्षकों के परिवारों को हमें अपना समझना होगा, जो अपने मुल्क के लिए हंसते हंसते जंग के मैदान में सीने पर गोलियां खाई थी, और आजाद हिंदुस्तान की बागडोर हमारे कंधों पर सौंप गए थे। आरजे रमझांझर परिवार उन वीर योद्धाओं को सलाम करता है और आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय मुंगेली।